हेलो, गुड इवनिंग। देखिए, अधिगम की दो क्लास हो चुकी थी। तीसरी क्लास में अधिगम के सिद्धांत को लेकर हम पुनः आए हुए हैं और हम ये आशा करते हैं कि आपकी जितनी भी क्लास अधिगम पर हुई होगी, दो क्लास हुई है, अगर आपने देखा होगा तो आपको बहुत बेहतर लगी होगी। तीसरी क्लास के साथ मैं पुनः आज आ गया हूँ, जिसमें हमको सिद्धांत पढ़ने हैं। और सिद्धांत में अधिगम का सबसे पहला सिद्धांत थार्नडाइक का सिद्धांत होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे स्लाइड पर लिखा गया है, अधिगम के सिद्धांत में सबसे पहला सिद्धांत थार्नडाइक का सिद्धांत है ना। तो ये सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे। इवान पी पावलोव और बीएफ स्किनर, ये दोनों हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, है ना। तो जैसा कि थार्नडाइक, देखिए यहाँ लिखा गया है, ये अधिगम का पहला और बड़ा जो है इम्पॉर्टेंट जो है प्रयोग है। तो पहले तो ये डीएलएड की सब बुक में आपका लिखा गया है, उसी बुक से चूंकि स्लाइड बनाई जा रही है तो इसलिए ऐसा है। हम थोड़ा सा आपको जो है इवान पी पावलोव और बीएफ स्किनर बाद में जब पढ़ाएंगे तो नॉलेज पूरा हो जाएगा। अभी थार्नडाइक के बारे में आप कंसंट्रेट करिएगा। आज क्या पढ़ना है? आज पढ़ना है थार्नडाइक के बारे में, है ना। तो हम लोग जो है थार्नडाइक का प्रयोग पढ़ रहे हैं। किसका? ये प्रयोग है थार्नडाइक का। तो थार्नडाइक एक अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। कैसे वैज्ञानिक हैं? अमेरिकी वैज्ञानिक, यानी कि ये अमेरिका के रहने वाले हैं, अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, ठीक है ना। और अमेरिकी मनोवैज्ञानिक होने के नाते इनको थोड़ी सी प्रसिद्धि भी मिली है। तो ये आप जानिएगा, पहला जो आपके दिमाग में ये आता है कि थार्नडाइक कौन है और ये कहाँ से आते हैं। तो थार्नडाइक आते हैं अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। इन्होंने प्रयोग किया था। और ये प्रयोग किस पर किया था? तो ये प्रयोग इन्होंने भूखी बिल्ली पर किया था। किस पर किया था? भूखी बिल्ली पर। याद रखिएगा, बिल्ली कैसी है? बिल्ली भूखी है ना। तो भूखी बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया था। किस पर? भूखी बिल्ली पर। तो ये प्रयोग है। प्रयोग के बारे में हम लोग जो है आगे जानेंगे, है ना। अब मैंने एक हेडिंग यहाँ से पहले ही लिख चुकी है, शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है किसको? इसी थार्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। तो थार्नडाइक शिक्षा मनोविज्ञान के क्या हैं? जनक हैं। छोटे छोटे पॉइंट हैं, आप इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। और इनकी एक थियरी है जिसे कहते हैं ESR थियरी, यानी ESR सिद्धांत। ये ESR क्या है? ESR सिद्धांत है। ESR का है? ESR का सिद्धांत है ना। ESR क्या है? सिद्धांत, ठीक है ना। आगे चलते हैं। यस का मतलब होता है स्टूमुलस। क्या होता है? स्टूमुलस। और स्टूमुलस की हिंदी होती है उद्दीपक। क्या हिंदी होती है? उद्दीपक। क्या होती है? उद्दीपक। तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं वह प्रयोग उद्दीपक। और यहाँ हम लोग आते हैं, एक जो है हम लोगों ने आर लिखा, आर को कहते हैं रिस्पॉन्स। क्या कहते हैं? रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स की हिंदी होती है, आगे आते हैं, अनुक्रिया। क्या होती है? अनुक्रिया। तो उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत है। यह सिद्धांत कैसा है? उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत है। तो याद रखिएगा, उद्दीपक और अनुक्रिया के सिद्धांत को क्या कहते हैं? ये कहते हैं ESR थियरी। हमने लिखा ESR सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? ESR सिद्धांत, है ना। तो थार्नडाइक का प्रयोग भूखी बिल्ली पर होता है। इन्होंने एक पेज बनाया है और एक इसमें जो है, इसमें भूखी बिल्ली को एक पिंजड़े में रख दिया है। इस पिंजड़े के अंदर क्या है? इस पिंजड़े के अंदर बंद है बिल्ली, और ये बिल्ली भूखी है। इसको बाहर से यहाँ बाहर इसको जो है मांस का टुकड़ा रख दिया जाता है। क्या रखा जाता है? मांस का टुकड़ा। और मांस का टुकड़ा देखकर भूखी बिल्ली है, तो ये बिल्ली क्या करती है? ये बिल्ली उछल कूद करती है। इसी बॉक्स में यह बिल्ली क्या करती है? यह बिल्ली उछल कूद करती है। उछल कूद करती है। और जैसे ये उछल कूद करती है, उछल कूद करने के बाद यहाँ लीवर लगा हुआ है इसी में, है ना। तो ये लीवर अचानक दब जाता है। लीवर लगा हुआ है, लीवर दब जाने से, मान लीजिए लीवर है, दब जाने से दरवाजा यहाँ लगा हुआ है, दरवाजा खुल जाता है
और बिल्ली बाहर आ जाती है। थोड़ा सा उधर दिख नहीं रहा है, ये दरवाज़ा खुल जाता है और बिल्ली कहाँ आ जाती है, बाहर। और बाहर आने के बाद आसानी से उसने क्या कर लिया, इस मांस के टुकड़े को खा लिया। तो अब समझना यह है कि थार्नडाइक के द्वारा जो प्रयोग किया गया है वह यस आर सिद्धांत क्यों है। यस का मतलब होता है स्टूमुलस और इसकी हिंदी होती है उद्दीपक, और रिस्पॉन्स जिसको हम लोग कहते हैं क्या, अनुक्रिया। उसके बाद बिल्ली ने क्या किया, अनुक्रिया किया, सीधा आया, भोजन कर लिया। अच्छा, ये कार्य वो बार बार कर रही है, ये कार्य वो क्या कर रही है, ये कार्य बार बार कर रही है, यानी कि उछलना और कूदना, ध्यान से सुनिएगा, उछलना और कूदना, उछलना और कूदना बार बार हो रहा है, बार बार उछलना और कूदना क्या हो रहा है, उछलना और कूदना बार बार हो रहा है। तो एक बार अचानक से लीवर दब जाता है, अचानक से लीवर, लीवर क्या है, दरवाजा खुलने का एक माध्यम है। लीवर अचानक दब जाता है, कैसे दबता है, अचानक, ध्यान दीजिएगा, ये अचानक दबता है। और अचानक जब ये दबता है तो अचानक दबने के कारण क्या होता है, दरवाजा खुल जाता है। और जब दरवाजा खुल जाता है, दरवाजा खुल जाता है तो उसको क्या मिलता है, भोजन, है ना। दरवाजा खुलने के बाद, दरवाजा खुलने के बाद उसको क्या मिलता है, भोजन मिलता है। और जैसे ही इसको भोजन मिलता है वो यह प्रक्रिया बार बार करती है तो उसको एक ज्ञान होता है। इसीलिए इनके नियम को अभ्यास का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभ्यास का, अभ्यास का सिद्धांत भी कहते हैं या अभ्यास का नियम भी कहते हैं। इनका एक और नियम है जिसे बार बार कहते हैं त्रुटि का नियम। त्रुटि, ध्यान से सुनिएगा, त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं त्रुटि, त्रुटि और प्रयास। त्रुटि हो रही है, बार बार वो प्रयास कर रही है बिल्ली, त्रुटि और प्रयास का नियम भी कहते हैं। त्रुटि और प्रयास का भी नियम कहते हैं, प्रयास का नियम भी कहते हैं, नियम भी कहते हैं। और बिल्ली, बिल्ली यह कार्य करने के लिए तत्पर है, इसलिए इसे तत्परता का नियम भी कहते हैं, है ना। तो ये याद रखिएगा, इसे कौन कौन सा नियम कहते हैं, इनके 3 नियम है। तत्परता का नियम, ठीक है ना, तत्परता का नियम। तो ये 3 नियम है इनके, आगे हम पढ़ाएंगे, आपको और बताएंगे। तत्परता का नियम, है ना, तो अभ्यास का नियम, त्रुटि का नियम, त्रुटि और प्रयास का नियम, ठीक है ना, और इनका एक है तत्परता का नियम, है ना। तो ये बातें आप जानते रहिएगा, ठीक है। और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत इसके बारे में आप पहले से भी जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो वीडियो जरूर देखिएगा, आपको यहाँ से जानकारी और मिलेगी। देखिए, जो थार्नडाइक साहब हैं वो जो पहेली बॉक्स बनाते हैं जिसमें बिल्ली को बंद करते हैं, है ना, वो आप मान कर चलिए कि बिल्ली को बंद करने के बाद इनके जो नियम आए हैं, यह नियम कई बार पूछता है कि थार्नडाइक के 3 नियम। तो तत्परता का नियम, ध्यान से सुनिएगा, तत्परता अभी मैंने लिखा, और आगे हम लोग प्रयत्न और भूल, प्रयत्न और भूल, प्रयत्न और भूल, ठीक है ना, इसी को प्रयत्न और भूल, इसी को प्रयास एवं त्रुटि भी कहा जाता है। और इस आगे आए अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम, है ना, अभ्यास का नियम, या प्रयत्न और भूल को अभ्यास का नियम, ठीक है ना, या प्रयत्न और भूल को एक और बात कहते हैं, इसी को कहते हैं, आगे चलते हैं, अभ्यास का नियम हो गया, प्रयत्न और भूल, और एक तीसरा नियम है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तीसरे नियम को हम लोग कहते हैं, यहाँ हम लोग कहते हैं प्रभाव का नियम, है ना। तो ये इतने 3 नियम है। अब यहाँ से प्रभाव का नियम, थोड़ा सा प्रभाव, प्रभाव का नियम, प्रभाव, है ना, हम सही कर रहे हैं, प्रभाव का नियम, है ना। तो 3 याद रखना, तत्परता, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, 3 नियम है। थार्नडाइक के कितने नियम है, तत्परता के, अभ्यास के और प्रभाव के, ये 3 नियम हैं, याद रखिएगा। अब जैसा कि आपकी डीएलएड की बुक में वर्णित है, हम जो है एक एक पॉइंट को पढ़ रहे हैं, और आपको जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी हम वहाँ वहाँ उन सारी चीज़ों को बताते हुए चलेंगे। देखिए, ये आपकी बुक से है ना, स्लाइड बनी है, चूंकि आपका एग्जाम बड़ा नियरेस्ट है, नज़दीक है, इसलिए जो है एक एक पॉइंट लेकर चलते हैं। देखिएगा, आपको वीडियो देखने के बाद ये सारी चीज़ें पहले से थोड़ा बहुत बता दी गई हैं। एडवर्ड यल थार्नडाइक, नाम पूरा क्या है, इनका नाम है एडवर्ड यल थार्नडाइक। क्या नाम है,
एडवर्ड यल थार्नडाइक। तो एडवर्ड यल थार्नडाइक कहाँ के हैं? ये अमेरिका के हैं। कहाँ के हैं? ये अमेरिका के हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये अमेरिका के हैं। कब प्रयोग करते हैं? ये प्रयोग करते हैं 1898 में। कब करते हैं? 1898 में। और इनकी एक बुक है जिसका नाम है एमिल इंटेलिजेंसी। ध्यान से सुनिएगा, जो एमिल बुक है वो किसी और ने लिखा है ना। एमिल जो है रूसो ने लिखा है। तो ये बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन एमिल, ध्यान से सुनिएगा, एमिल इंटेलिजेंसी बुक लिखा है किसने? थार्नडाइक ने। अच्छा, इसे संबंधवाद का भी नियम कहते हैं। कौन सा नियम? संबंधवाद का नियम कहते हैं। संबंध है किसमें? स्टिमुलस और अनुक्रिया में, यानी कि उद्दीपक और अनुक्रिया में संबंध है। अगर मांस का टुकड़ा नहीं दिखता तो बिल्ली उछल कूद नहीं करती, इसलिए इसे संबंधवाद का नियम भी कहते हैं। संबंधवाद से अभिप्राय है उद्दीपक के साथ क्रिया। उद्दीपक, देखिए पहला लिख दिया, उद्दीपक के साथ क्रिया का अनुबंध बनाना। अतः इसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत को, यहाँ सिद्धांत है, इस सिद्धांत को निम्नलिखित नामों से भी जाना जाता है। पहला नियम जो है सहचर्य का सिद्धांत कहते हैं। सहचर्य का सिद्धांत इसीलिए कहते हैं कि इसमें जो है सहचर्य है, संबंध है एक दूसरे का। आगे आइए, दूसरा इसका नाम है प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। ये तो मैंने आपको बताया, आगे बताया ही है ना। अब आगे चलते हैं, ये सब आपको पढ़ा दिए गए। आगे आते हैं, आगे देखते हैं। इसका जो तीसरा नाम है अणुवादी सिद्धांत। क्या नाम है? अणुवादी सिद्धांत। क्यों कहते हैं अणुवादी सिद्धांत? ये छोटे छोटे पार्टों में है, अणुओं में है, यह प्रयोग किया गया है, इसलिए इसे अणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं। संबंधवाद, संबंध हमने बताया कि हमेशा यश का संबंध किससे है? आर से है, इसलिए इसे संबंधवाद भी कहते हैं। आगे देखिएगा, सीखने का संबंध। सीखने का संबंध है, बिना उद्दीपक के अनुक्रिया संभव नहीं है, इसलिए इसे सीखने का संबंध भी कहते हैं। आगे चलते हैं, यह सिद्धांत छोटे छोटे बच्चों के लिए अधिक उपयोगी है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति के सामने एक विशेष स्थिति या उद्दीपक होता है जो उसे विशेष प्रकार की अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स करने के लिए प्रेरित करता है। यह प्रत्येक अनुक्रिया या प्रतिक्रिया के पीछे कोई ना कोई उद्दीपक होता है। इस प्रकार एक उद्दीपक का विशेष अनुक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है, जिसे उद्दीपक अनुक्रिया का नियम कहते हैं या संबंध कहते हैं। तो उद्दीपक और अनुक्रिया का संबंध भी इसे कहते हैं या नियम कहते हैं, है ना। जितने मेरे डीएलएड के मित्र हैं वो सभी इस टॉपिक को बखूबी तैयार करें, क्योंकि एग्जाम में आता है। थार्नडाइक ने बताया कि अधिगम की प्रक्रिया में शारीरिक एवं मानसिक, ध्यान सुनिएगा, शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं के मध्य संबंध होना आवश्यक होता है। शारीरिक और मानसिक क्रियाओं के मध्य क्या होता है? संबंध होना आवश्यक होता है। बार बार सारी चीजें पढ़ाई गई हैं। बार बार प्रयास द्वारा त्रुटि कम होने के कारण इसे प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। आगे आइए, या प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कहा जाता है। तो जितनी बातें मैंने आपको पहले बताई वो सारी बातें आपकी डीएलएड की बुक कह रही है, ये उसी बुक के अनुसार है। आगे चलते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत की विशेषता क्या होती है। बहुत छोटी टॉपिक है, इसलिए समय हम भी कम ले रहे हैं। अब इसकी विशेषता देखते हैं। पहली विशेषता आइए पढ़ते हैं। यह सिद्धांत शैक्षिक प्रक्रियाओं में अभिप्रेरणा को अधिक महत्व देता है। अभिप्रेरणा को क्या देता है? अधिक महत्व देता है ना। किसको? अभिप्रेरणा को। इससे व्यक्ति अभिप्रेरित होता है ना। चलिए, अब थोड़ा सा अगर ये आपको कठिन लग रहा है कि यह सिद्धांत शैक्षिक प्रक्रिया में अभिप्रेरणा को अधिक महत्व देता है, तो मैं आपको यहाँ एक और प्रयोग लिखने, एक और ये विशेषता लिखने के लिए कहूँगा। सीधी सी बात है, एक लाइन में लिख देना आपको कि अधिगम की विशेषता आएगी ना। और अधिगम आप पढ़ रहे हैं किसके? थार्नडाइक के अधिगम को। यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अधिगम एक प्रक्रिया है। क्या है? एक प्रक्रिया। और कैसी प्रक्रिया है? कैसी प्रक्रिया है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि सतत प्रक्रिया है। कैसी है? सतत प्रक्रिया है। तो ये याद रखिएगा, अधिगम क्या है? एक निरंतर और सतत
लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। वही बात ये कह रहा है कि शैक्षिक प्रक्रिया में अभिप्रेरणा को अधिक महत्व देती है। सीखने के अस्थायीकरण के लिए यह सिद्धांत ज्ञानात्मक, गत्यात्मक और भावनात्मक इस्तेमाल पर बल देता है। यानी कि ज्ञान को बढ़ाता है, भावनात्मक तरीके से बढ़ाता है, गत्यात्मक मतलब होता है शारीरिक रूप से किया गया कार्य, है ना। तो ये भी इसकी विशेषता है। आगे आइए, थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम, उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य एक संबंध होता है जिसका संबंध मस्तिष्क में होता है। यानी कि यह क्रिया मानसिक, देख रहे हैं, अधिगम कैसी क्रिया है, मानसिक। आप लोग भी पढ़ रहे हैं तो एक दिन में सारी चीजें याद नहीं हो जाती है, अधिगम धीरे धीरे होता है। आगे आइए, इस सिद्धांत के अनुसार बार बार प्रयास या प्रयत्न करने से अधिगम में अस्थायीकरण आता है। ये पॉइंट हो गया। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं पांचवा और लास्ट। थॉर्नडाइक ने उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के आधार पर 3 नए नियम, तत्परता का नियम, ये तो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया। पहला नियम तत्परता का, दूसरा नियम प्रभाव का, तीसरा नियम अभ्यास का, है ना। तीसरा नियम किसका, अभ्यास का। ये 3 नियम इन्होंने दिया है, तो याद रखिएगा, तत्परता का, प्रभाव का और अभ्यास का नियम। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत की शिक्षा में उदेयता मतलब उपयोगिता, क्या उदेयता का मतलब उपयोगिता। इस सिद्धांत की शिक्षा में क्या उपयोगिता है, तो देखिए हम पढ़ रहे हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बालक साइकिल चलाना, देख रहे हैं, बालक क्या चलाता है, साइकिल, और फिर क्या करता है, टाई बांधता है, गांठ बांधता है, विभिन्न खेल खेलता है, आदि कार्य सीखते हैं। दरवाजा भी खोलना एक अलग प्रकार की अनुक्रिया हो जाएगी, है ना। तो ये क्या है, ये बालक साइकिल चलाना, टाई बांधना, गांठ बांधना, खेल खेलना आदि कार्य इसके माध्यम से सीख रहा है। यह अनुक्रिया का सिद्धांत बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसको क्रो एंड क्रो ने बताया है कि यह सिद्धांत विज्ञान और गणित जैसे कठिन चिंतनशील विषयों के लिए क्या है, बहुत ही लाभप्रद है। तो क्रो एंड क्रो साहब जो आपको पहले से भी पढ़ाए जा चुके हैं, उनके अनुसार यह गणित और विज्ञान जैसे कठिन विषयों को सीखने में क्या है, सहायक है। आइए आगे देखते हैं बारी बारी से। यह सिद्धांत निरंतर, हमने वही बताया, प्रयास करने पर बल देता है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यह सिद्धांत कार्य करने की धारणा और सरल और स्पष्ट करने में इस सिद्धांत से आसानी होती है। आगे आइए, यह विधि अभ्यास पर अधिक बल देती है जिससे व्यक्ति किसी कार्य में निपुणता प्राप्त कर सकता है। तीसरा, यह सिद्धांत के फलस्वरूप बालक में धैर्य, आशावादी जैसे गुणों का विकास होता है। लास्ट है, यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है। करके सीखने, विज्ञान की बुक पर लिखा रहता है आओ करके सीखें, क्या लिखा रहता है, आओ करके सीखें। ये आओ करके सीखें, यानी कि करके सीखने का मतलब प्रयोग करके सीखें। तो ये विज्ञान के लिए आओ करके सीखें एक योजना है ना, उसी बुक पर लिखा गया है। यही बात यह भी कह रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के अनुसार छात्रों को नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए तत्परता रखता है। तो ये तो सही है कि नया ज्ञान प्राप्त करना है तो व्यक्ति को तत्पर रहना पड़ेगा, है ना। इस सिद्धांत के अनुभवों का लाभ उठाने की क्षमता बालक में विकसित हो जाती है। और इसी सिद्धांत से लास्ट पॉइंट है 9वां, सिद्धांत से बालकों में आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता की भावना का विकास होता है। तो थॉर्नडाइक में मोटे मोटे कितने पॉइंट को याद रखना है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। आगे नहीं है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत की आलोचना, इसकी आलोचना भी आ जाती है कभी कभी, तो थोड़ा सा आलोचना भी देख लीजिए। 5 पॉइंट है। सबसे पहली आलोचना है कि मनुष्यों के सीखने पर बल कम देता है और पशुओं के सीखने पर यह क्रिया क्या करती है, स्पष्ट बल देती है। तो जब भी कहीं भी आलोचना आए तो मनुष्य छोड़कर पशु पर ध्यान देना कि पशु को सीखने में अधिक बल दे रही है, क्योंकि बिल्ली एक पशु थी, है ना, इसीलिए ऐसा हुआ। दूसरा, इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के उद्देश्य तक पहुंचने में काफी समय लगता है। बात सत्य है, सीखने के उद्देश्य तक पहुंचने में काफी समय लगता है ना। तो ये भी बातें आपको ध्यान देनी है। चलिए अगला पॉइंट चलते हैं। यह सिद्धांत सीखने की विधि बताता है परंतु सीखता क्यों है। अच्छा, यह सिद्धांत सीखने की विधि बताता है परंतु सिखाता क्यों है, ये चाहिए, सिखाता क्यों है, इस पर प्रकाश नहीं डालता। सिखाता क्यों है, ठीक है ना। सिखाया इसलिए जाता है
कि इन प्रयोगों से हम अभ्यास करके, जैसे अभ्यास से गणित सीख लेते हैं, है ना, तत्पर रहकर हम किसी को गुरु मानकर किसी भी क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, है ना। प्रयास करने से, बार बार प्रयास करने से एक दिन सफलता जरूर मिलती है। तो ये सिद्धांत बहुत कुछ हमको सिखाता है, लेकिन ये कह रहा कि ये सिखाता क्यों है, इस पर बल नहीं देता है। तो चलिए ये सारी बातें हैं, आगे देखते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत व्यर्थ के प्रयत्नों पर अधिक बल देता है। व्यर्थ का प्रयत्न क्या था? जो बिल्ली बार बार उछल कूद कर रही थी, उससे जब लीवर दबता है, एक बार खुल जाता है तो उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, धीरे धीरे वो ज्ञान प्राप्त होता है। तो यही बात ये कह रहा है कि इसमें काफी समय लगता है और व्यर्थ की चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है। और यह सिद्धांत मानव विवेक एवं चिंतन की अवहेलना करते हुए रटने पर बल देता है। जब भी किसी की आलोचना आए, मेरा एक पॉइंट आज ही से नोट कर लीजिए, जब भी किसी की आलोचना आए, किसी भी थार्नडाइक का, चाहे बीएफ स्किनर का, चाहे इवान पी पावलोव का, आप पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि यह पशुओं के सीखने पर ज़्यादा बल देता है, मनुष्यों के सीखने पर कम बल देता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? लिखेंगे, देखिए ये लिखा है, मानव विवेक एवं चिंतन की अवहेलना करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट इसी में से बनाकर लिखेंगे कि यह सिद्धांत बहुत समय लेता है, यह सिद्धांत जो है स्पष्टीकरण नहीं करता है सीखने की प्रक्रिया को। ये 3-4 पॉइंट आप बनाकर लिख सकते हैं। तो आज मैं आशा करता हूं कि थार्नडाइक नामक ये टॉपिक बहुत छोटी थी, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। 2-3 पॉइंट हैं इसमें याद करने वाले। पहली पॉइंट, थार्नडाइक कहाँ का रहने वाला वैज्ञानिक है? मनोवैज्ञानिक है, तो आप अमेरिका दिमाग में रखिएगा। ये प्रयोग कब करता है? 1898 में। दूसरी, इसने एक बुक लिखी है, ठीक है ना, एमिल इंटेलिजेंसी, ये याद रखिएगा, एमिल इंटेलिजेंसी किताब लिखता है, उसी में इसका वर्णन करता है। और इसने 3 नियम दिए हैं, तत्परता का नियम, फिर कौन सा, फिर अभ्यास का नियम, उसी को प्रयास एवं त्रुटि भी कहते हैं, और लास्ट में आकर प्रभाव का नियम। तो 3 नियम इसने दिया है। इसी के नियम को यस आर सिद्धांत भी कहते हैं। यस का मतलब होता है उद्दीपक, आर का मतलब होता है अनुक्रिया, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं इसके नियम को, है ना। तो ये मोटे मोटे पॉइंट है। और भूखी बिल्ली को रखता है कहाँ? अपने बॉक्स में रखता है, जिसको थार्नडाइक बॉक्स कहते हैं या पजल कहते हैं, पहेली बॉक्स, क्या कहते हैं, पहेली बॉक्स, उसी में रखता है। इतने पॉइंट को, मेजर पॉइंट को लिखना है, आपका समय जाया ना हो, इसलिए मैंने जल्दी में ये सारे क्लास पढ़ाए, आपको बताया, नोट करवाया। विशेषता देख लीजिएगा, आलोचना देख लीजिएगा, 3 नियम आपको पता चल गया है, और थार्नडाइक के द्वारा जो बताया गया वो मैंने बताया। एक पॉइंट अलग से अपने दिमाग में रखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थार्नडाइक को। अभी जब आप पढ़ेंगे व्यवहारवादी, तो व्यवहारवादी में भी ये नाम आता है, सबसे पहला व्यवहारवादी है, लेकिन सबसे बड़ा व्यवहारवादी या सबसे अच्छा व्यवहारवादी वाटसन है। कौन है? वाटसन। मैं आगे जब पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाई गई क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मुझे सुनने के लिए, देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट जरूर करिए, उस कमेंट से मुझे बल मिलता है। लाइक करिए। चैनल अभी हमारा छोटा है, अभी हम लोग सरवाइव कर रहे हैं, इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। हम आपके छोटे भाई जैसे हैं, आप हमारी सहायता एक बार जरूर करिए। लाइक और सब्सक्राइब में कंजूसी करते हैं आप, ऐसा मत करिए। नेक्स्ट क्लास में मैं पुनः आऊँगा, आपकी क्लास को स्किनर प्रयोग के साथ और पावलोव प्रयोग के साथ समाप्त कर दूंगा। कुछ मैराथन के क्लास हैं, आपकी परीक्षा नियरेस्ट होने वाली है, इसलिए वो भी चलेंगे। आज सीरीज आ गई है, छटाई चल रहा, क्या पढ़ाना है, क्या बताना है, कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो मेरे चैनल पर आने का मतलब ही है कि आपकी जिम्मेदारी खत्म। हम लोग सर्च रिसर्च दोनों करके क्वेश्चन को डालते हैं, बताते हैं, बताएंगे, और उतना ही बताते हैं जितना आपके एग्जाम में आएगा। आगे टेट की तैयारी जब करेंगे तो क्लास एक्स्ट्रा भी चलाया जाएगा टेट की तैयारी के लिए भी। अभी आपको डीएलएड पास होना है, इसलिए यही सब बातें करते हैं। तो यहीं मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। एक बार आप लोगों को एक बार और शुभ संध्या। धन्यवाद।